एक पेड़ पे कौवा और एक कोयल बैठे हुए थे। शिव जी की कथा है, बड़ी सुंदर है, ध्यान से सुनना। एक पेड़ पर एक कोयल और एक कौवा बैठे हुए थे। अचानक से कोयल घूर घूर के, कौवा घूर घूर के कोयल को देख रहा था। तो कौवा जब घूर घूर के कोयल को देख रहा था तो कोयल ने पूछा, भैया क्या देख रहे हो? तो कौवे ने कहा, तुम्हारा बड़ा भाग्य है, तुम बड़ी अच्छी हो, तुम्हारा जन्म बड़ा अच्छा है। बोले क्यों? तुम्हारा जन्म, मेरा जन्म अच्छा क्यों? तुम्हारा भी जन्म अच्छा? बोले नहीं नहीं, तुम्हारा जन्म बड़ा अच्छा है। पर कैसे? बोले देखो, तुम कितनी अच्छी हो, जब तुम बोलती हो ना सब लोग सुनते हैं, और जब मैं बोलता हूं तो लोग ईंट पत्थर मारते हैं। तुम्हारा जन्म बड़ा अच्छा है, भगवान हमें काश कोयल बनाता, कौवा न बनाकर। तो बोले ये शिकायत तुम हमसे क्यों करो, भगवान से करो, भगवान ने तुम्हें कौवा हमें कोयल बनाया। बोल ठीक है। कौवा चला, कैलाश पर्वत पे पहुंचा, शंकर भगवान से रूठ के बैठ गया। बोले हम आपसे रुष्ट हैं। शंकर भगवान बोले क्यों रूठे हो भाई, इतनी दूर चल के आए हो फिर भी रूठने के लिए, बताओ क्या बात है? बोले महाराज आपने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। बोले क्या बुरा कर दिया? बोले आपने हमें कौवा बनाया। आप अगर हमें कोयल बना देते तो आपका क्या जाता? कोयल बना देते तो कितना अच्छा होता। बोले तुम क्या चाहते हो? बोले हमें कोयल बना दो। बोले कहीं बाद में फिर कुछ कहोगे तो नहीं? बोले कुछ भी नहीं कहेंगे, कोयल बना दो। बोले जाके एक बार कोयल से पूछो, उसे तो कोई दुख नहीं है, पूछ के आ जाओ, बाद में कहीं वो बात बनाओ, उससे पहले पूछ के आ जाओ। कोयल के पास में आया और कोयल से कहने लगा, कोयल बहन मैं एक बात तो सच मानता हूं कि तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है तू, है? कितना मीठा बोलती है, तुझे तो क्या कष्ट हो सकता है? कोयल ने पूछा, तुमसे किसने कहा कि मुझे कोई कष्ट नहीं है? बहुत तगड़ा कष्ट है मुझे। तुम्हें भी कष्ट है? बोला हाँ, तुम्हें क्या कष्ट है? बोले देखो, भगवान ने मुझे कितनी अच्छी आवाज दी, सब सुनना चाहते हैं, मैं जब बोलती हूं लोग चलते हुए लोग रुक जाते हैं, कभी कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब मैं बोल बोल के अपने रंग को देखती हूं ना, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। काली, कोई देखना नहीं चाहता। हमसे अच्छा तो वो हंस है, इतना वाइट के पूछो ही नहीं, बहुत सुंदर। अगर मुझे मौका मिले तो मैं हंस बनूं, कोयल ने कहा। कौवा गया शिव जी के पास, शिव जी से कहने लगा, बाबा। बोले जी, प्लानिंग लिटिल चेंज, प्लानिंग लिटिल चेंज, प्लानिंग में थोड़ा चेंज है क्या? बोले कोयल मत बनाओ। तो बोले अब हमें हंस बना दो। क्या बना? कौवा चला हंस की चाल। बोले हमें हंस बना दो। शंकर भगवान बोले हंस बना देंगे, इट्स नॉट बिग डील, बट फर्स्ट आस्क हिम, कि उससे तो कोई तकलीफ नहीं है। अब बोले बात ये भी सही है महाराज, अभी जाता हूं। वो कौवा फिर दौड़ के आया, हंस के पास पहुंचा और कहने लगे, हंस भाई हमें आपसे कुछ पूछना है। बोले हाँ पूछो, क्यों नहीं, पूछो पूछो। एक बात बताओ, कितने वाइट लग रहे हो, एकदम चकाचक। दूर से ही ऐसा लगता है जैसे दूध बिखरा हुआ हो, दूध का फैन हो, इतने सुंदर लग रहे हो। एक बात बताओ, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? क्यों तकलीफ नहीं? तुमसे किसने कहा तकलीफ नहीं? हम सुखी हैं, हमें पानी में तैरने के सिवा कुछ करना नहीं। खाने को वो पत्थर जिसे लोग मोती कहते हैं, हमें तो वो पत्थर ही खाने। और रंग भी ऐसा मिला है एकदम वाइट, कोई ब्लैक धारी नहीं, नेक सी। ऐसे समझो जैसे मुर्दे का कफन का रंग और हमारा रंग एक है, कोई चेंज ही नहीं है। कौन कह रहा है हम सुखी हैं? हम तो बहुत दुखी हैं।
हमें हंस नहीं बनना, तुम्हें भी हंस नहीं बनना। क्यों इतने सुंदर तो कौआ भाई, दूसरों के घर अच्छे लगते हैं, जब आ जाओगे तो पता चलेगा। हमसे अच्छा है तोता, एकदम ग्रीन, प्यारी सी नाक, और रहता भी कहाँ है? फलों के बाग में। जब मन किया जो फल चाहा खा लिया। सबसे अच्छा है तोता। शंकर भगवान के पास लौट के आया, बोले प्लानिंग मोर चेंज। अब क्या चेंज? बोले महाराज एक काम करो, हंस भी मत बनाओ, तोता बनाओ, तोता। अच्छा अब तोता बनना है, जाओ एक बार फिर से उसे पूछाओ। अब तोते के पास आया, तोता क्यों क्यों कर रहा है, बड़ा प्यारा सा लाल सी नाक है और बहुत सुंदर वो फल खा रहा है, बड़ा खुश। और कौआ बोला इससे खुश कौन होगा भाई, 2 कलर दिए भगवान ने, ग्रीन एंड रेड, अलग टाइप का बंदा है, बहुत अच्छा है, ये ठीक है। तोता भाई गिव मी सजेशन प्लीज। क्या? बोले एक बात बताओ, तुम तो बड़े सुखी हो गए। बोले काहे में? बोले अपने तोते की योनि में सुखी हो तुम। तोते की योनि में तुम्हें क्या हो गया, तुम क्या पूछना चाहते हो? अरे भाई मेरे पास ऑप्शन है, शंकर भगवान कह रहे हैं जो तुम चाहोगे बना दूंगा। तुम मैं बहुत जगह सलाह लेके आया हूं, तो सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो मैं सोच रहा हूं। हंस ने कहा है भाई, हंस ने, बड़ा भाई है हमारा, हंस ने कहा है तोता सबसे अच्छा है। बोले उस हंस को कहते एक बार बन के देख ले। भगवान ने हमारे साथ जैसा बुरा किया ना, किसी के साथ नहीं किया। भगवान ने तेरे साथ भी बुरा, क्या बुरा कर दिया? बोले देखो हमें बना दिया तोता, रंग दे दिया ग्रीन, और रहना कहाँ है? बोले बनों में। बनों में कहाँ? बोले उन बनों में, बागों में जो जहाँ फल लगते, उन पेड़ों की डालियां, पत्ते, पत्ते जो है उनके भी रंग ग्रीन, हमारे भी रंग ग्रीन। लोग आते हैं फलों को तोड़ने के लिए, उसमें पत्थर मारते, ईंट मारते, वो हमारे लगता है हम गिर जाते हैं। कितने पत्थर खाने पड़ते हमें, और हम गिर जाते हैं, उसके बाद वो हमें पकड़ ले जाते हैं। क्या करते हैं? हमें पकड़ ले जाते हैं, और जब पकड़ के ले जाते हैं तो घर में पिंजरे में बंद रखते हैं और कहते हैं मिट्ठू राम राम बोल, मिट्ठू श्याम श्याम बोल। मन तो करता है तू यहां आके बोल, पर कह नहीं सकते क्योंकि हरी मिर्च उन्हीं से खानी है हमको। काम बनों में रह के फल खाते थे, मिट्ठू बने तब से मिट्ठू मियां हरी मिर्च खा रहे हैं। अरे हम तो तुमको सलाह दें, कभी गलती से तोता मत बन जाना, नहीं तो मिट्ठू बन के रह जाओगे। अरे भैया तुम तो अब तक तो सबसे ज्यादा दुखी तो हमें तुम लग रहे हो। बिल्कुल मत बन जाना तोता, आई गिव यू सजेशन। अच्छा यू आर नॉट हैप्पी? नॉट एट ऑल। तो भैया तुम्हारे हिसाब से क्या बन जाए? बोले मोर बन जाओ, मोर। क्या बन जाओ? कितना अच्छा है, प्रकृति के सारे रंग उस मोर को दे दिए। हम तो कहेंगे मोर बन जाओ, उसके बराबर कोई आनंद नहीं। कौआ फिर भागा भगवान के पास, शंकर भगवान के पास। बाबा हाँ बोलो अब क्या है? बोले मोर चेंजेज है महाराज। अब और मोर चेंजेज? बोले हाँ। अब क्या चेंजेज है? बोले मैं अब पैरेट तोता नहीं बनना, आई डोंट वांट टू बिकम अ पैरेट, तोता नहीं बनना। तो बोले अब मुझे मोर बना दो। कान्हा मोर बने आए, मोर बनाओ। हमने सुना भगवान भी मोर बने थे, तो हमें मोर बनाओ। भगवान से बोले एक काम करो, एक बार और पूछाओ। मोर से भी पूछा। अब वो मोर से पूछने के लिए तोता गया। हाँ भैया तोता गया। तोता गया हो कि ना गया हो? कौआ गया, तोता नहीं गया। कौआ गया मोर के पास, और मोर के पास जाकर बैठ जा, ओ बेटा सफेद शर्ट वाले बाबू बैठ जाओ, अभी खड़े मत हो, बस 10 मिनट और दे दो,
उसके बाद आरती करेंगे। आप कहोगे तो भजन गाएंगे, नहीं तो तुम्हें विदा करेंगे। सुनाऊं? तोता, फिर शंकर भगवान, फिर कौआ बोला मोर बना दो, बोले जाके एक बार पूछ लो मोर से। तो मोर के पास कौआ गया, और जब कौआ मोर के पास में गया तो भाई कौआ भैया राम राम। मोर ने कहा, बोले मोर भैया राम राम भैया, बड़े अच्छे लग रहे हो, क्या बात है, इतनी इतनी सुंदर सुंदर मोर पंख है, अरे क्या ब्यूटीफुल कलर दिए, कई कलर डाल दिए तुम में, तो भगवान ने प्रकृति ने बड़ी कृपा करी। अच्छा एक बात बताओ मोर भैया, आप तो बड़े प्रसन्न हो गए। बोले काय से? बोले मोर बनाए भगवान ने, आप हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्या बन जाएं क्या नहीं बन जाएं, तो हमको पता चला मोर बहुत खुश है, तो हम इसलिए मोर बनना चाहते हैं, पर तुम्हारे पास सजेशन लेने आए हैं। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन दिस लाइफ? मोर बनने में जो मिला है तुम्हें, मोर की जीवन से ठीक प्रसन्न हो? तो वो पता है क्या बोले? कौन? वो गलती से मोर मत बन जाइए, जो बनना हो बन जाना, मोर मत बनना। क्यों? बोले तुम सिर्फ हमारे रंग पे मर रहे हो, सिर्फ हमारे रंग पे, कि हमारे इतने अच्छे रंग हैं, इस पे मर रहे हो, हमारा आचरण नहीं देखोगे। हम खाते क्या है? क्या खाते? हमारा भोजन क्या है? मोर का भोजन सांप खाते हैं, ये हमारा भोजन है। हमारे पैर देखो कैसे हैं, और जिनके ऊपर तुम फिदा हो ना, हमारी मोर पंख, ये हमारी जान की दुश्मन है। जब हम नाचते हैं तो लोग इन मोर पंखों को छुड़ाने के लिए हमारी जान तक ले लेते हैं, हमारे पीछे भागते हैं। इन्हीं कलरों की वजह से हमारी जान घटघटी में रहती है। जिन्हें तुम अच्छा समझ रहे हो वो हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। तो भैया एक बात बताओ, आपकी समझ से सबसे अच्छी जीवन क्या है? बोले हमारी समझ से अच्छा जीवन तो कौए का है। सबसे अच्छा जीवन कौए का है, उसके पास कोई झांकता ही नहीं है। जब मन करे, जैसे मन करे वहां जाए, जहां मन करे आए, जो मन करे गाए, कोई बंदिश नहीं है उस बंदे के पास में। सबसे ज्यादा मस्त अगर किसी की लाइफ है तो वो कौए की है। सब तुमसे दूर भी रहते हैं, तुम जब जैसा बोलते हो ना, सब तुमसे दूर भी रहते, कोई जानते नहीं तुम्हारे पास, तुम सबसे अच्छे हो भाई। शंकर भगवान के पास कौआ दौड़ा दौड़ा गया, बोले महाराज थैंक यू वेरी मच। बोले क्या हुआ, क्या बनना है, मोर बनाऊं कि नहीं? बोले अब कुछ मत बनाओ, जो बनना था सो बन लिया, अब मुझे कुछ और नहीं बनना है। आपने बड़ी कृपा करी जो मुझे कौआ बनाया। मैं तो जिस जिस के पास गया उसका नया नया दुख मेरे सामने आया, पर मैंने कभी उनके दुख को समझा ही नहीं। मैं तो अपने ही दुख से दुखी रहा। मुझे तो लगता था कि संसार में सब सुखी हैं मेरे अलावा, पर आज मुझे पता चला संसार में सब दुखी है, सिर्फ आपके सिवा। वो मनुष्य दुखी है जो दूसरों के सुख को ताकता रहता है और अपने दुखों को गाता रहता है। जो अपने दुखों को गाता रहेगा वो कभी सुखी नहीं होगा। इस संसार में ऐसा कौन सा मनुष्य है जो दुखी नहीं है? कोई है? सब दुखी है, लेकिन अपने दुख की बजाय सुख को देखो कि भगवान ने तुम्हें कितने सुख दिए, कितने सुखी हो कि तुम आज मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद में यहां शिव पुराण की कथा में बैठे हुए हो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। इसी मुंबई में ऐसे लोग हैं जो YouTube पे और आस्था पे कथा सुन रहे हैं, आ नहीं सके। जानते हो क्यों? क्योंकि माया ने उनको आने नहीं दिया। कई लोग ऐसे हैं जो उनको आने नहीं देते। ये कौन है? ये वो दुख है उनके कि शिव पुराण जैसी कथा से उनको दूर कर दिया। आप कितने भाग्यवान हो। सुखी होने का एक ही चांस है, अपने सुख देखो और भगवान की कृपा देखो। दुखों को भूल जाओ। दुख आ भी जाए तो उन्हें सह लो चुपचाप।
कई बार अनवांटेड दुख आते हैं जिन्हें कभी सोचा ही नहीं, तो उन्हें अपना प्रारब्ध समझ के झेल लेना चाहिए। तो आप अपने सुख से सुखी होइए, दुख से दुखी मत होइए। चंचुला